नमस्ते। अगर आप हिंदू हैं और काली माँ पे बिलीव करते हैं तो फटाफट गुवाहाटी का ट्रिप तो बना ही लीजिए। और अगर आप इस रिलीजियस ट्रिप को वेकेशन के साथ जोड़ना चाहते हैं तब तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। किस वर्ल्ड विंड में फंसे हुए हैं हम। दिन भर काम करते हैं और उसके बाद में फिर खाते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर काम, फिर सो जाना। तो कहीं ना कहीं हमें एंजॉय भी तो करनी है ना। ये लाइफ कितनी प्रेशियस है हमारी लाइफ। तो इसीलिए आई थिंक सबसे अच्छा है अगर हम रिलीजियस ट्रिप भी कर लें और अपनी वेकेशन भी कर लें। कितना मजा आएगा, है ना। तो चलिए चलते हैं दिल्ली से गुवाहाटी। गुवाहाटी बीइंग कैपिटल सिटी, इसके फ्लाइट कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं। तो आप अपनी मनचाही फ्लाइट चुन लीजिए और चल पड़िए। तो हमने चुना विस्तारा और चल पड़े गुवाहाटी की तरफ। कोविड टाइम है इसलिए सारे प्रिकॉशंस लिए हमने। बहुत ही केयरफुल थे, सैनिटाइजेशन हो या मास्क हो, सब कुछ हमने केयरफुली लिया। वहाँ पहुँच करके बहुत सारे टैक्सी वाले मिलते हैं, आप कोई भी टैक्सी ले लीजिए। हाँ, वो ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल भी था, इसीलिए मुझे ऐसी जगह रहना था जहाँ पे मैं मॉर्निंग वॉक्स कर सकूं। और दूसरी चीज़ है जिस रूम से व्यू बहुत ही मस्त हो एकदम। तो इसलिए हमने चुना रेडिसन ब्लू एंड आई सो लव द प्रॉपर्टी। इट इज जस्ट टू ब्यूटिफुल। अगली सुबह सबसे पहले दर्शन करने थे हमें माँ काली के कामाख्या मंदिर में। क्योंकि मैं माँ से मिलने जा रही थी तो इसलिए मैंने अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहन लिया। खूब सज धज गई और चल पड़े हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड, माँ से मिलने के लिए। कामाख्या मंदिर एक पहाड़ी पर है, तो हमने एक टैक्सी ले ली थी होटल से ही। पूरे दिन के लिए वो टैक्सी रख ली और होटल ने ही सजेस्ट कर दिया था हमें एक पांडा, तो उनका नंबर भी हमने ले लिया था। तो उनसे पहले ही हमारी बातचीत हो गई थी, तो उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया कि वीआईपी पास होता है वो ले लेने के लिए। तो हम सुबह सुबह 7 बजे वहाँ मंदिर में पहुँच गए। हम इस कुंड में गए, यहाँ पे हमने हाथ पैर धोया, भगवान जी की पूजा की और उसके बाद चल पड़े माँ से मिलने के लिए। कामाख्या मंदिर की एक बड़ी ही मशहूर कथा है। कहा जाता है कि सती ने शिव जी से शादी कर ली। सती के पिता राजा दक्ष, उनको ये बहुत पसंद नहीं थे शिव जी, उनको बहुत क्रोध था शिव जी के ऊपर। तो जब राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ करवाया तो उसमें उन्होंने शिव जी को इनवाइट नहीं किया। इससे जो है सती बहुत नाराज़ हो गई और इस यज्ञ को अपवित्र करने के लिए वो आग में कूद पड़ी। अब शिव जी बहुत गुस्सा हो गए, वो तांडव नृत्य करने लग गए और उन्होंने सती की बॉडी को उठाया और चारों तरफ इंडिया के घूमने लग गए। तो जब वो इस तरह से बहुत क्रोधित हो गए थे शिव जी, तो सारे देवता पहुँचे विष्णु जी के पास और उन्होंने कहा, विष्णु जी भाई कुछ तो करिए आप इसके बारे में। तो विष्णु जी अपना चक्रव्यूह लेकर के शिव जी के पीछे पीछे चलने लग गए। उन्होंने धीरे धीरे करके जो है सती के बॉडी की 51 पीसेस किए और ये 51 पीसेस कहा जाता है कि पूरे इंडिया में गिरे हैं। इन जहाँ जहाँ ये पीसेस गिरे हैं उनको शक्ति पीठ कहते हैं और उन्हीं में से एक शक्ति पीठ कामाख्या मंदिर है। नाम क्या है? हिंदू शर्मा। अच्छा, कुछ बताएंगे कामाख्या मंदिर के बारे में? सबसे बड़ा शक्तिपीठ यहाँ पे ही गिरा है। अच्छा, वर्ल्ड का 1 नंबर मंदिर है। 52 अंक के भीतर में यहाँ पे योनि मुद्रा गिरा है। अच्छा। यहाँ पे 10 महाविद्या है। अच्छा। तो बगलामुखी है, धूमापति है, काली है, तारा है, भैरवी है, भुवनेश्वरी है। सबसे बड़ा शक्तिपीठ यही है। अच्छा। वर्ल्ड का 1 नंबर मंदिर है। अच्छा, कितना पुराना मंदिर ये होगा? सत्य युग का मंदिर है। सती पार्वती का दिन का ही मंदिर है। तो फिर भी कितना साल करीब? पूरा 1000 साल के भी ऊपर है। अच्छा। हाँ। अच्छा। अच्छा। ये दक्ष राजा ने बनाया था एक रात का भीतर में मंदिर। अच्छा, दक्ष राजा ने बनाया था। कुछ बिहार का राजा ने निर्माण किया था माँ का मेन गेट। अच्छा। माँ का। उसके बाद नरकासुर ने रास्ता बनाया। अभी हम लोग वही रास्ता से जाएगा, पत्थर का रास्ता से। अच्छा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू पंडित जी। जय माता जी। जय माता।
मेरे हस्बैंड की बड़ी इच्छा थी कि यज्ञ कराऊं, तो उन्होंने वहाँ पे यज्ञ कराया और मेरी बहुत इच्छा थी फ़ोटोज़ खिंचाने की, तो मैंने खूब सारे फ़ोटोज़ खिंचाए अपने हस्बैंड के साथ। हाँ पंडित जी, अब आप हमको कहाँ ले जा रहे हैं? हम लोग अभी बगलामुखी जाएगा। अच्छा। इधर से नरकासुर वाला रास्ता से जाएगा हम लोग, पत्थर का रास्ता से। अच्छा, तो ये मंदिर किसका मंदिर है? ये बगलामुखी का मंदिर है। यहाँ पे शत्रु दमन करने के लिए पूजा पाठ होता है बगलामुखी में। अच्छा। अब मंगल का दोष लगने से पूजा होता है अच्छा यहाँ पे। और सबसे बड़ा शक्ति भी रही है। अच्छा 10 महाविद्या का विदर में बगलामुखी भी पड़ता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू, जय माता। जय माता। तो अब हम चले बगलामुखी की तरफ। बगलामुखी इज वन ऑफ द महाविद्यास, अ ग्रुप ऑफ 10 तांत्रिक डेटीज इन हिंदुइज्म। ये अगेन शक्ति का प्रतीक है। इनको पीताम्बरी माँ के नाम से भी जाना जाता है और शी इज़ रिप्रेजेंटेड हियर इन येलो और गोल्डन कलर। चारों तरफ येलो येलो था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। ऐसा बोला जाता है कि पीताम्बरी माँ का वाहन बगुला है एंड बगुला जो है वो प्रतीक है कंसंट्रेशन का, विजडम का, बुद्धि का और प्योरिटी का। तो वहाँ पर जाकर के मन बहुत ही शांत हुआ, बहुत सुंदर लगा, एक दूसरा ही माहौल था। अब शक्ति की देवी से मिलने के बाद हमें उनके हस्बैंड से मिलना तो बहुत ज़रूरी था, तो इसीलिए हम चल पड़े उमानंदा टेम्पल। उमानंदा मतलब होता है, उमा शिव जी की पत्नी का नाम है और आनंदा मतलब हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस कोच होने के कारण मुझे तो यहाँ बहुत जाने की इच्छा थी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू नो दिस टेम्पल इज़ बिल्ट अपॉन एन आइलैंड, और ये आइलैंड बसा है ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसकी भी कहानी बहुत ही अजीब है। ये ग्लेशियर, हिमालय ग्लेशियर से होते हुए तिब्बत, इंडिया एंड बांग्लादेश भी जाती है ये नदी। बहुत लंबी नदी है और इसके बीच में ये आइलैंड बना हुआ है। और ये मंदिर जो है शिव जी का मंदिर है। यहाँ पे हमने 2 शिव जी के मंदिर देखे। ये कहा जाता है ये हज़ारों साल पुराना ये मंदिर है। बहुत ही माना हुआ मंदिर है। यहाँ पूजा करके हमें बहुत शांति मिली, लगा जैसे शिव जी से खुद ही मिल कर के आ रहे हों। तो आप भी अगर यहाँ आते हैं गुवाहाटी तो इस मंदिर में ज़रूर जाइए। यहाँ पे मैंने एक रोपवे भी देखा जो इस मंदिर पे तो नहीं आ रहा था बट कहीं और जा रहा था। क्योंकि हम दोनों बेंगलोर से पढ़े हुए हैं तो हम वहाँ पे तिरुपति मंदिर बहुत जाते थे। जब हमें यहाँ पता चला कि यहाँ पर भी तिरुपति श्री बालाजी का मंदिर है तो हम पहुँच गए। इतना सुंदर मंदिर है, इतना सुंदर प्रांगण है। ये बना है 1998 में। यहाँ पे गणेश जी का मंदिर है, गरुड़ा का मंदिर है, बालाजी का मंदिर है और फिर माँ पद्मावती का है। हमने खूब अच्छे से प्यार से यहाँ पे पूजा की भगवान जी की, अच्छे से गार्डन में घूमे और सबसे ज़बरदस्त बात ये हुई कि वहाँ पे हमें लड्डू प्रसाद भी मिल गया। बिल्कुल उसका वही टेस्ट था जो हमें तिरुपति बालाजी में मिलता था। सारे भगवानों की पूजा करने के बाद अब हमें लगी थी ज़बरदस्त भूख। By chance, just opposite to this temple, we found the best restaurant in Guwahati. जी हाँ, अगर आपको आसामीज़ फूड खाना है तो आप ये गैम्स डेलिकेसी मिस कर ही नहीं सकते हैं। आप ज़रूर यहाँ की आसामीज़ थाली खाइएगा। फिर खाना पीना खा करके हम अपने रूम में पहुँचे, नहाना धोना हुआ, बहुत आराम किया हमने। स्पा भी मैंने वहाँ का यूज़ किया, बहुत ऑसम था। और उसके बाद प्रॉपर्टी को एंजॉय किया। डिनर पर भी हम असमीज़ क्विज़ीन ही ट्राई करना चाहते थे। अब असम आए हैं तो असम का ही खाना खाना चाहिए, तो हम चल पड़े डिनर के लिए। हाँ, थोड़ा बताओ तो ये कौन सा राइस है? स्टीम जोहा राइस। अच्छा, आसाम का राइस है ये। ओके, It's like a small one, ना? That आतप चाल नहीं आता। हाँ हाँ, ये अलग है, not the बिरयानी राइस और बासमती अच्छा राइस। अच्छा, स्पेशल आसामीज ये राइस। यहाँ का राइस है। अच्छा, और ये क्या है ये बताइए? आसामीज फेवरेट कोलदिल कुकुरा मांगसो। ये द आसामीज प्रिपरेशन, चिकन प्रिपरेशन मेड विद बनाना फ्लावर। वाह, ओके।
दिस लुक्स यमी. देख के लग रहा है यहाँ पे। बिल्कुल. अगले दिन हम चल पड़े नवग्रह मंदिर. ये नवग्रह मंदिर बसा है नवग्रह हिल पर, और गुवाहाटी में कई नवग्रह मंदिर हैं, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा. आप उसी नवग्रह मंदिर पे जाइए जो नवग्रह हिल पर बना हुआ है. ये मंदिर जो है वो 9 शिवलिंगम बने हैं यहाँ पे, एंड ईच शिवलिंगम रिप्रेजेंट 9 ग्रह. बीच में सूर्य है, और हर शिवलिंगम पर एक अलग रंग का कपड़ा रखा हुआ मिला मुझे. ये 9 ग्रहों का मंदिर है. ये ग्रह हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु. मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे से यहाँ पे पूजा की. बहुत ही अच्छा लगा. एक बहुत ही अलग तरीके का दृश्य था, और बिल्कुल लगा जैसे कि आप भगवान के एकदम नज़दीक पहुँच गए हैं. पूजा करने के बाद जब हमने देखा वहाँ ऊपर से व्यू इतना सुंदर था. इट वॉज सो ब्यूटिफुल. सब मंदिरों का दर्शन हो चुका था, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा ज़ू ही घूम लें. कुछ वॉकिंग भी हो जाएगी, और हो सकता है हमें राइनो दिख जाए. तो हम चल पड़े ज़ू की तरफ. बहुत अच्छी बात थी कि यहाँ पे जितनी भी बुकिंग होती है ज़ू के अंदर जाने के लिए, वो सारी ऑनलाइन है. तो हमने साइट के थ्रू बुकिंग भी कर ली और अंदर चले गए. अच्छा लगा. काफ़ी घूमे घामे वहाँ पे. कुछ जानवर भी मिले. सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे हुई वहाँ पे जिराफ को देख करके, क्योंकि मैंने कभी जिराफ नहीं देखा था. तो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगे. इतने बड़े बड़े लंबे से बहुत अच्छे लगे. आई वॉज वेरी वेरी thrilled to see them out there. Otherwise, you know, zoo was, I felt, very badly maintained. पानी नहीं था. सारे जानवर भी काफ़ी थके थके से लग रहे थे. कुछ लायंस भी दिखे मुझे, लेकिन काफ़ी गर्मी भी हो रही थी, तो वो छाँव में बैठे हुए थे. बियर भी जो दिखा वो काफ़ी थका सा लग रहा था. तो मुझे रियली आई फील कि इस ज़ू को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. मैंने सुना है कि अब वो प्राइवेटाइज हो रहा है, तो आई एम होपिंग कि थिंग्स विल गेट बेटर. नो, हार्ड लक, वी कुडंट सी राइनो देयर. So, I hope you like this video on the leisure and the religious trip to Guwahati. अब आप देख क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, फटाफट अपना बैग पैक करिए और चल पड़िए गुवाहाटी की तरफ. ओके, बाय.